Hey there, welcome back once again. And today, Pradeep Kumar, I welcome you once again here on my YouTube platform. So, today we have our next chapter. The chapter name is The Summit Within. Okay, so what's the meaning of the chapter? जो चैप्टर का नेम है यहाँ पे द समिट विद इन। ठीक है, समिट क्या होता है? शिखर। शिखर मीन्स चोटी है ना, कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है ना, उस पर जो चोटी होती है उसकी, ठीक है, तो वो होती है समिट। क्लियर, शिखर। और यहाँ पे जो इसका मतलब है द समिट विद इन, यहाँ पे क्या है, जो शिखर है, विद इन क्या होता है? अपने अंदर, अपने आप में। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो ऑथर है उसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके मन की जो पावर है, ठीक है, विचारों की जो ताकत है, ऊंचाइयाँ हैं उनकी, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे बता रहा है। क्या बता रहा है, चलो पढ़ते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो लेट्स रीड इट। ओके, मेजर एच.पी.एस. अहूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई जो मेजर एच.पी.एस. अहूवालिया है, एक मेंबर थे, फर्स्ट मेंबर थे, है ना। किसके मेंबर थे? जो सक्सेसफुल, मतलब जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे, जो पहले इंडियन सक्सेसफुल मेंबर थे जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे 1965। ठीक है, और वो कैसे गए थे? एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन क्या होता है आपका? कि जो एडवेंचरस जो विज़िट है, मीन्स जो रोमांचक विज़िट, ठीक है, वो है। क्लियर? यहाँ पे जो एक वर्ड दिखा जा रहा है, दे रहा है ना आपको, एडवेंचर, एक्सपीडिशन। वेट, एक्सपीडिशन, ठीक है, ये होता है रोमांचक यात्रा। ठीक है, एडवेंचरस विजिट। भाई माउंट एवरेस्ट की तो रोमांचक ही है ना, एडवेंचर से भरी हुई है। ठीक है, तो वो है, इसका मतलब होता है, आपको बता दिया। क्लियर? ओके, आगे देखो। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसको कैसा फील हुआ जब वो पूरे वर्ल्ड के जो हाईएस्ट, जो ऊंचाई वाली चीज़ पे जो खड़ा था, कैसा उनको फील हुआ? ठीक है, लेट अस हियर दिस स्टोरी, लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। ठीक है, उनकी जो कहानी है उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। ठीक है, उनसे सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो उस पे चढ़ना, पहाड़ की चोटी पे चढ़ना, ठीक है, वो क्या है? द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। ठीक है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या है? अपने जो माइंड की जो सोच है, ठीक है, उस चीज़ को, उस पर काबू पाना, उस पर चढ़ना, मीन्स उसको कंट्रोल करना, ये चीज़ है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या बताया रहा है इसमें। One of all emotions which surged through me as I stood on summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे जो, मतलब मैं वहाँ पे चढ़ा, ठीक है, तो जो मेरे इमोशंस थे, जो मेरी भावनाएं हैं, ठीक है, वो जो है सामने आई, मुझसे निकल के जो है सामने आई, जब मैं जो है एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा था। ठीक है, और जब मैं खड़ा था तो क्या वहाँ से दूर दराज की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो आराम से जो है देख सकता था वहाँ। क्लियर? और जो मतलब मुझे सबसे जो डोमिनेंट लगी, डोमिनेंट मीन्स जो मुझे सबसे प्रभावशाली लगी, वो क्या था? ह्यूमिलिटी। ठीक है, जो क्या थी? ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। ठीक है, देखो ये आपका वर्ड है ह्यूमिलिटी। क्लियर? ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। और एक ही है आपका पैनोरामा। ठीक है, पैनोरामा मीन्स जो भी हम पहाड़ पे जाते हैं ना, किसी तो दूर दराज की जो चीज़ें वो स्पष्ट नज़र आती है इतनी दूर से, कोई भी जो दूर की चीज़ है उसको देखा जाना। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है आपकी? दूर का जो दृश्य है वो क्या कहलाएगा? पैनोरामा। क्लियर? और एक वर्ड यहाँ पे आपको सर्ज्ड। सर्ज्ड इमोशंस होती है आपकी भावनाएं। ठीक है, इमोशंस। और सर्ज्ड क्या हो गया आपका? अभी जो जो भावनाएं हैं वो निकलना, अपने अंदर से निकलना। ठीक है, वो क्या होगा आपका? सर्ज्ड। कोई भी चीज़ें जो अचानक जो है बाहर निकलती। क्लियर? हो गया आपका सर्च। आगे देखो। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। हाँ, हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। ठीक है, जो फिजिकल था मेरा ना, फिजिकल मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शरीर को। जो फिजिक था मेरा, जो शरीर था मेरा, वो क्या कह रहा था कि भाई वहाँ पे चढ़ के कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान का शुक्र है कि सब कुछ मतलब कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। हावेवर, हालांकि,
मुझे मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, ठीक है, जुबिलेंट मीन्स खुश होना, ठीक है, वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ कोई आपकी सक्सेस मिली आपको, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपको क्या कहलाएगा, आपका जुबिलेंट। क्लियर। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब भाई अति प्रसन्न होने की बजाय मुझे क्या लगा वहाँ पे कि मेरी जो उस पर जो टिंज ऑफ सैडनेस में जो मेरे जो उसमें यहाँ पे क्या हुआ, दुख के बादल छा गए, ठीक है। टिंज होता है आपके छाया, छाया इन द सेंस यहाँ पे बादल की, उसमें कहते हैं ना दुख के बादल छाना, तो क्या कहेंगे, टिंज ऑफ सैडनेस। तो वहाँ पे क्या है, मैं चढ़ भी गया था वहाँ पे, है ना, इतनी ऊंचाई पे चढ़ा एवरेस्ट पे, लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ पे खुश होने के बजाय क्या हुआ, मेरे मन में क्या है, दुख के बादल छा गए, है ना। क्या हुआ था देखो, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन, है ना। क्या हुआ था, ये पूछ रहा है कि भाई जो बादल छाए थे, भाई एक तो एवरेस्ट पे चढ़ गया, वहाँ पे खुश होने के बजाय उसको क्या है, दुख के बादल छा गए। तो क्यों छाए, वो कह रहा है कि क्या ये कारण था कि मैं जो अल्टीमेट क्लाइंबिंग है, जो इतनी ऊंची है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ गया था, और उसके बाद जो है कुछ नहीं होगा चढ़ने के लिए, उसके बाद तो क्या है, फिर जो रोड है वो नीचे ही आते हैं, ऊंचाई पे कुछ नहीं जाता। ओके, आगे देखो, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, है ना। क्या कह रहा है कि भाई उस शिखर पे, उस माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं आप, ओवर पावर हो जाते हैं। ओवरवेल्म्ड मीन्स ओवर पावर, ओवरवेल्म्ड यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आपका, ओवरवेल्म्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। ओवरवेल्म्ड मीन्स ओवर पावर, ओवर पावर मीन्स भाई कोई भी हम काम करते तो अपने अंदर जो ताकत है वो बढ़ जाती है ना, तो उसको कहते हैं ओवर पावर, ओवरवेल्म्ड। ओके, क्या ताकत बढ़ गई थी, डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, खुशी की जो ताकत है, आनंद, जो आनंद भर गया था उसके अंदर की, इतनी ऊंचाई पे जो चढ़ा था, खुशी मिलती है ना, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो सक्सेस मिली थी उनको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से, ठीक है। तो सक्सेस मिली तो उसकी वजह से खुशी आई, ठीक है, और थैंकफुलनेस और शुक्रियापन, ठीक है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, ठीक है। ये ऐसी खुशी है जो कि ज़िंदगी भर तक रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ठीक है। जो अनुभव है वहाँ का वो क्या आपको जो पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे जाके आ चुका है, ठीक है, वो क्या है, सेम नहीं रहता, कभी भी बदल जाता है बिल्कुल ही। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb, ठीक है। वहाँ कह रहा है कि भाई वहाँ से आने के बाद क्या है, इतना वो लगा कि ऐसा कहीं समिट पे चढ़ा ही ना हो, इतनी ऊंचाई पे कभी जैसे गया ही ना हो, ठीक है। और उसको क्या अपने अंदर क्वेश्चन उठ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि भाई जो वहाँ की ऊंचाई के बजाय जो मुझे लगा कि जो अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, उसकी जो पावर है, विचारों की पावर है, तो उसके सामने वो थोड़ा कम उसको हाँका था। और जो कि मन की जो ताकत है उस पर कंट्रोल पाना, भाई वहाँ तो हम चढ़ गए एवरेस्ट पे, ठीक है, लेकिन जो मन की पावर है उस पर कंट्रोल पाना, उस पर चढ़ना इन द सेंस कंट्रोल पाना, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी चुनौती, किसकी चुनौती, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की चुनौती में कम नहीं है, ठीक है। ये है इसका मतलब। आगे देखो, even when getting down from summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ तक कि जो क्लाइंब मैंने वहाँ पे चढ़ा था, समिट पे गया था, ठीक है, शिखर पे गया था, एवरेस्ट के शिखर पे गया था, वहाँ से आने के बाद जो एग्जॉशन थी वो पूरी तरीके से जा चुकी थी। एग्जॉशन मीन्स जो थकावट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आपको, बुरी तरीके से थक जाना। एक दो वर्ड है, आपने देखो, आपने टायर सुना होगा, TIRE, एक होता है टायर आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, टायर, थक जाना, है ना। फॉर एग्जांपल छोटा मोटा काम किया और आप जो है थक गए, क्लियर, तो वो क्या होता है आपका, भाई कहते हैं ना, टुडे मम्मा आई एम टुडे वेरी टायर्ड, क्लियर, कि आज मैं जो बहुत थका हुआ हूँ, क्लियर, ये कह सकते हैं। ये तो कभी छोटा मोटा काम किया, आपने स्कूल गए, आप वहाँ से आए, या मार्केट गए, कहीं से सफ़र वगैरह किया, आए वहाँ से थक गए, छोटा मोटा, क्लियर। एग्जॉशन क्या होता है आपका, ये होता है बुरी तरीके से थक जाना। भाई एक हो गया, आप स्कूल गए वापस आए, दैट इज़ योर टायर्डनेस, थक गए। एक होता है एग्जॉशन, एग्जॉशन मीन्स कोई काम आपने किया और उस आपने जो है उसमें इतना बॉडी को जो है इतना थकावट हुई, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से थकना, वो क्या कहलाएंगे आपको, एग्जॉशन, ठीक है। एग्जॉशन आपका एक्सट्रीम वर्ड है टायर का,
एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे गांव वगैरह में क्या है, बच्चे होते हैं, ठीक है भाई, संडे था, डेली स्कूल जाते थे, थक गए, दैट इज़ टायर, और एक दिन संडे था तो फिर क्या है, मम्मा जो है उनको लावनी कराने ले गई, गांव में होती है लावनी, क्लियर, तो वहाँ से अब उनको चलानी नहीं आती, ठीक है, बेचारे काम किया धूप वगैरह में कैसे ना कैसे करके काम किया सुबह शाम तक, क्लियर, और फिर क्या है वो शाम को है तो क्या कहेंगे, मैं आज तो बुरी तरीके से थक गया हूँ, ठीक है, टुडे आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, क्लियर, ओके, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। आगे देखो, यस, देखो वो क्या कह रहा है कि आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। हाँ, वहाँ से चढ़ने के बाद थकावट तो जो है दूर हो गई थी, लेकिन उसने जो नीचे उतरने के बाद क्या क्वेश्चन किया अपने आप से कि मैं वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे क्यों गया था, उसने अपने आप से ही क्वेश्चन किया, ठीक है, ये वो जो आपको बताया मिस्टर अहवालिया, क्लियर, मेज़र है ये, मेज़र क्या होता है आपका, फौज वगैरह में जैसे होते हैं ना उसमें होते हैं, ओके, आगे देखो, yes, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, ठीक है, imagination होता है आपकी कल्पना शक्ति, ठीक है, ये कह रहा है कि why did the act of reaching, वहाँ जो जानने की जो वो है, वहाँ पहुँचने की जो वो है, वो मेरे जो समिट में जो शिखर तक पहुँचने की वो है, तो मुझे जो है अपनी कल्पना में जो है वो क्यों पकड़े हुई थी, क्लियर, आगे देखो, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ठीक है, जो वो चीज़ थी वो पहले ही जो है पास्ट की थी, समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कि जो है कुछ कल ही हुआ वो, विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक जो दिन जो पास हो रहा था, इट वुड बिकम मोर रिमोट, एंड देन वट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे। हाँ, क्या कह रहा है कि भाई जैसे क्या है वो माउंट एवरेस्ट से आ गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्यों गया था आखिर में, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे एक दिन जाएगा बीतते, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, ठीक है, ऐसे बीतते हैं, और फिर क्या है जो यादें हैं क्या है वो दूर चली जाएंगी, हाँ, और जो मेरी यादें हैं वो क्या है, धुंधली हो जाएंगी, एक दिन क्या हो जाएंगी, धुंधली हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपका रिमोट वर्ड दिया हुआ, रिमोट होते हैं दूर दराज, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अमेरिका का हो या फिर कुछ भी का हो, दूर कोई चीज़ जो आपसे बहुत दूर है तो क्या बोलेंगे, रिमोट एरिया, ठीक है, यहाँ पे फेड हो जाना आपकी मीन्स धुंधली पड़ जाना, FAD यहाँ पे जो है, क्लियर, ओके, आगे देखो, ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो है मेरे अंदर बार बार जो आ रहे थे कि भाई लोग आखिर माउंटेन्स जो है क्यों जाते हैं, क्लियर, it is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there, it parents great difficulties, it presents great difficulties, man take delight in overcoming obstacles, ठीक है, ये वो क्या कह रहा था कि भाई मेरे साथ बहुत सारे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे थे, और क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब जिनका जो आंसर भी नहीं दे पा रहा था मैं, क्लियर, और उनका आंसर क्या था कि भाई जैसे उनका आंसर तो कोई स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं था, ठीक है, उनका आंसर यही था कि भाई जैसे सब लोग चढ़ते हैं ऐसे चढ़ना होता होगा, मीन्स इन द सेंस कि भाई उनको क्या है, जैसे कोई ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स मीन्स जो रुकावटें होती हैं, ठीक है, जो रुकावटें होती हैं तो उनको जो है पार करके तो हमें क्या मिलती है, डिलाइट, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ वो ऐसा था। A climb to a summit means endurance, persistence and will power, हाँ, ये क्या कह रहा है कि जो उस शिखर पे चढ़ना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है अपने आप में, क्या है, एंडोरेंस, एंडोरेंस क्या होता है आपकी, सहनशीलता, भाई उस पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए, सहनशीलता, और परसिस्टेंस, परसिस्टेंस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है कंटिन्यूंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, मीन्स उसको तत्पर जो है करते रहना, तत्पर चलते रहना, एंड विल पावर, विल पावर क्या होती है, दृढ़ता, कि मुझे करना ही है, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही है, तो दैट इज़ कॉल्ड विल पावर, ओके, वो विल पावर होती है भाई आपको ये ठान लें कि मुझे कुछ करना है, दैट मीन्स करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आसमां आए, आसमां टूटे, बिजली गिरे, बादल टूटे, कुछ भी आए, मुझे करना है, दैट मीन्स करना है, नोबडी कैन स्टॉप मी, ओके, आगे देखो, the demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also, ठीक है, ये जो सभी चीज़ें थी, जो ये प्रशिक्षण था, डेमोन्स्ट्रेशन होता है आपका प्रशिक्षण, ठीक है, ये जो प्रशिक्षण था ये फिजिकल क्वालिटीज़ का, कि नो डाउट ये एंथुसियास्टिक था, उमंग उत्साह से जो है भरा हुआ था,
है ना, जैसे सभी के लिए होता है वैसा ही जो है मेरे लिए था। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड देखो, डेमोन्स्ट्रेशन होता है आपका जैसे प्रशिक्षण, ठीक है, कोई भी जो करते हैं, और एक्सिलरेटिंग होता है आपका उमंग उत्साह, कोई भी चीज़ है ना, कोई हम कहते हैं कि यस आई कैन डू इट, अपने अंदर जो उमंग उत्साह होता है उसको बोलते हैं। ओके, आगे देखो, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास एक भी जो और जो आंसर थे मेरे क्वेश्चंस के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। ठीक है, क्या है, कह रहे हैं कि मैं बचपन से क्या है, मैं जो मेरे को जो है अट्रैक्शन था माउंटेन्स से, अट्रैक्शन भी अच्छा लगता था, पहाड़े जो है मुझे अच्छे लगते थे। आई हैड बीन मेजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मैं जो है बहुत ही जो दुखी हो जाता था, ठीक है, खोया खोया रहता था जब मैं माउंटेन से जो दूर हो जाता था, कभी प्लेन वगैरह इन चीज़ों में चला जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके 2 वर्ड हैं, एक तो देखो मेजरेबल, और ये मेजरेबल क्या होता है, इसका मतलब होता है दुख दर्द। ठीक है, और एक आपको इससे कंफ्यूज मत हो जाना इस वर्ड से, MISER। ठीक है, एक ये वर्ड आपका MISER। ठीक है, ये क्या होता है आपका माइज़र। माइज़र क्या होता है, कंजूस। ठीक है, लेकिन एक सेम वर्ड है यहाँ पे देखो, MISERABLE, मिजरेबल। ठीक है, ये होता है आपका दुख दर्द। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इनमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ओके, तो वो क्या कह रहा है कि मैं जो इनसे दुखी हो जाता था, खोया खोया रहता था, कब, जब मैं जो है उनसे पहाड़ों से दूर हो जाता था। क्लियर? Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. है ना, वो क्या कह रहा है कि भाई जो माउंटेन्स है ना, वो प्रकृति की मतलब जो सबसे अच्छी वो है, बेस्ट है स्वभाव में से। ठीक है, और ये क्या है, मतलब इतना सुंदर है, इतनी मेजेस्टी है, मेजेस्टी में इतना आनंद आता है इसको, उनको जो ग्रेट चैलेंज है अपने आप में उनको चढ़ना। क्लियर? और क्या कह रहा है कि एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह क्या है, मैं भी जो है विश्वास करता हूँ कि जो माउंटेन्स है वो क्या है, कमेनियन है विद गॉड, मीन्स गॉड के जैसे, गॉड के साथ संबंध है ना, तो वो क्या है, हमें भगवान से ही मिलाते हैं एक किस्म का, कि हम जब उस पर चढ़ते हैं जो आनंद आता है उस पर चढ़ के, उसकी चोटी पे चढ़ के, तो कैसा लगता है कि जैसे वो हमको जो है भगवान से मिला रहे हों। क्लियर? ये आपका वर्ड है कमेनियन। ठीक है, कमेनियन होता है आपका परस्पर जो संबंध है, क्लोज रिलेशनशिप जिसको हम कहें इसको। ओके, आगे देखो, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। हाँ, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटेस्ट, एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। है ना, भाई क्या कहता है कि भाई ठीक है, एक तरफ से मान लेने को भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आखिर क्यों एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ना? तो क्यों, ये आंसर क्या कहता है अपना कि भाई अपने सोच में क्या अपने आप को बता रहा है कि क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, और क्या है, माइटेस्ट, और सबसे ताकतवर है। क्लियर? एंड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और जो कि पिछले जो काफ़ी अटैम्प्ट्स हुए हैं, पिछले जो काफ़ी उन्होंने ट्राई किए हैं, वो क्या है, विफल हो चुके हैं। डिफाई मीन्स विफल। ठीक है, विफल हो चुके हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। ठीक है, वहाँ पे चढ़ना क्या होता है, जो अपनी जो लास्ट जो ताकत बची होती है उसका भी जो लास्ट अंश है वो मतलब उस पर न्यौछावर करना होता है, वो जो है अंदर तक की जो ताकत है ना वो खींच लेता है। इट्स अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ठीक है, ये क्या है, सख्त स्ट्रगल है। अब किससे, पहाड़, रॉक से और आइस से। रॉक में चट्टाने और आइस बर्फ़ से। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड देखो, ब्रूटल। ब्रूटल होता है सख्त, स्ट्रगल, यू नो वेरी वेल, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर? वो चीज़ रॉक एंड आइस से, रॉक हो गई आपकी चट्टान और आइस होगी बर्फ़। ओके, वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। हाँ, क्या कह रहा है कि भाई एक बार आपने ठान लिया कि मुझे चढ़ना है तो फिर चढ़ना है, यदि आप नीचे भी आओगे तो भी मतलब नीचे नहीं आ सकते, है ना। गिवन अप मीन्स छोड़ नहीं सकते, हाफ वे, आधे रास्ते में जाके आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वैन वंस लाइफ, इवन वैन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक, यहाँ तक कि तब भी जब आपकी जो लाइफ है पूरे दाव पे है ना। स्टेक क्या होता है आपका, दाव पे, कहते हैं ना उसने तो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, तो वो दाव बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं स्टेक। क्लियर? द पासेज
बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पासिस ऑनवर्ड्स, ठीक है भाई, आगे जाना उतना ही मतलब यहाँ पीछे मुड़ना मतलब पीछे वापस आना इतना ही मुश्किल है जितना कि आगे जाना, क्लियर। एंड देन व्हेन समिट इज क्लाइंब्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, the joy of having done something, the sense of battle fought and won, there is a feeling of victory and of happiness, clear। क्या कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे चढ़ने के बाद कितना अच्छा लगता है वो, कि उमंग उत्साह बढ़ जाता है ना ये देखो एक वर्ड है आपका एक्सिलरेशन में, उमंग उत्साह, जब उस पर चढ़ जाते हैं तो क्या होता है, उमंग उत्साह आता है अंदर, ठीक है। खुशी की जो लहर है वो झूम उठती है अपने शरीर के अंदर, हाँ अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, तन मन सभी में जो है खुशी की लहर उमंग उठती है, क्लियर। और जो फीलिंग है जीत की, वो जो खुशियाँ हैं इतनी अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, क्लियर। वो क्या होता है फिर वो ऐसी मतलब फीलिंग आती है कि कोई लड़ाई थी और वो क्या है हमने लड़ी और फिर लड़के क्या है उसको जीता भी, क्लियर। ये है देखो, बैटल क्या होता है, युद्ध, बैटल ऑफ फॉट, बैटल जो युद्ध है वो लड़ा और जीता भी, एंड वॉन। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। जो फीलिंग है वो विक्ट्री की और हैप्पीनेस की, बड़े मतलब मज़े आते हैं उसमें, एंथुसियाज्म भर जाता है शरीर पूरा, क्लियर। आगे देखो, glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical। हाँ, ये क्या कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे गया है ना, वहाँ पे जब चढ़ा, जब मुझे वहाँ पे मतलब पूरे जो लक्ष्य थे मेरा, जो चोटी पे चढ़ना है वो बिल्कुल नज़दीक था, और जब मैंने उसकी चोटी को देखा, क्लियर, तो देखा तो क्या हुआ उसको कि क्या है, मैं क्या एक दूसरे ही संसार में हो गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, हाँ, कि मैं क्या है बिल्कुल ही अपने दूसरे ही मतलब जो संसार है उसमें खो गया, मेरे को अंदर क्या है अपने अंदर बहुत ही चेंज लगा, ठीक है। और जिसको मैं क्या कहूँगा, एक मिस्टिकल, क्या कहेगा वो अपने चेंज के अंदर, जो चेंज हुआ उसको वो कहेगा उसको मिस्टिकल। देखो यहाँ पे आपका मिस्टिकल वर्ड है, ठीक है। मिस्टिकल क्या होता है, मीन्स आध्यात्मिक जिसको कहा जाए, ठीक है। ओके, क्या गया आपका मिस्टिकल, ओके। आगे देखो, बाय इट्स ब्यूटी, अल्फनेस, माइट, रिजिडनेस एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भाई वहाँ की जो सुंदरता है, ठीक है, जो ताकत है वहाँ की, ठीक है, और जो वहाँ पत्थरों वगैरह की जो रजडनेस है, ठीक है, वो क्या जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उस ऊपर चढ़ने में, वो सभी क्या हैं, उन सभी को जो पार करके जो वो जो है मैंने पार की, ठीक है। और वहाँ पे वो पहुँचता है वो, ठीक है, वो अपनी तरफ जो है खींचता है, पीक ड्रॉज मी टू इट, ठीक है, वो अपनी तरफ जो है मुझे खींचता है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एवरेस्ट पर करना क्या है, एक चैलेंज है अपने आप में, और उसको डिफ़िकल्ट होता है यदि आप एक बार चढ़ गए तो आप दूसरा ऊपर वापस जो है नहीं कर सकते, वहाँ पे वापस लेना, क्लियर। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आपको जो हाफ चैप्टर है वो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, ठीक है। जो रिमेनिंग हाफ है वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट कमिंग वीडियो, ओके। सो टिल देन बाय बाय, ओके, गुड बाय।